पीरियड्स 30 से 40 ml तक होता है, लेकिन अगर वो 80 ml जितना आने लग जाए तो उसे मेनोरेजिया कहा जाता है। और इसमें महिलाओं को कई बार पैड्स बदलने पड़ते हैं, कई बार 7 दिन से ज़्यादा दिन तक पीरियड्स आते रहते हैं और इसके कारण महिलाओं को एनीमिया भी हो जाता है, तो इसे मेनोरेजिया कहा जाता है। तो दोस्तों, मेनोरेजिया क्या होता है, इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, क्यों होता है मेनोरेजिया, क्यों आपको नॉर्मल पीरियड से ज़्यादा पीरियड आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर राधा डांगी और आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेनोरेजिया क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आगे बताया कि मेनोरेजिया में आपको 80 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, आपको 1 वीक से ज़्यादा दिन तक पीरियड आ रहे हैं, तो उसे मेनोरेजिया कहा जाता है। तो आप कब ऐसा मानेंगे कि आपको पीरियड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, यानी कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? रिसर्च के अनुसार अगर आप पूरे पीरियड के दौरान 7 से 8 पैड यूज़ करते हैं तो वो नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा पैड यूज़ कर रहे हैं, आपको दिन में भी बहुत ज़्यादा पैड यूज़ करने पड़ रहे हैं और आपको रात में भी पैड यूज़ करने के लिए, यानी कि पैड चेंज करने के लिए उठना पड़ रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। तो एक पैड में आपको नॉर्मल जो एक पैड होता है उसमें 5 ml तक ब्लड सोखने की क्षमता होती है। तो उस तरह से गिना जाए तो नॉर्मली 7 से 8 पैड होने चाहिए। लेकिन अगर आपको 80 ml जितना ब्लड आ रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है 80 ml जितना, तो आपके जो पैड्स है वो 15 से 17 हो जा रहे हैं, 15 से 16 हो जा रहे हैं। इतने ज़्यादा आपको पैड्स यूज़ करने पड़ रहे हैं पूरे पीरियड साइकिल के दौरान, तो आपको ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इसके कारण आपको एनीमिया भी हो सकता है, तो तब आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इसके कारणों के बारे में कि कौन कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। तो सबसे पहला कारण है, आप अगर नॉर्मली क्या होता है, अगर आपके पीरियड्स अभी अभी स्टार्ट हुए हैं, अभी अभी आप टीनेज में आए हैं या फिर अभी अभी आपका मेनोपॉज स्टार्ट हुआ है, तब आपको नॉर्मली ज़्यादा दिन तक पीरियड आते हैं और ज़्यादा दिन तक आपको दिक्कत होती है, आपको ज़्यादा पैड्स चेंज करने पड़ते हैं, तो ये सारी दिक्कतें होती है। लेकिन जब आपको कई ऐसे रीजंस भी है, कई ऐसी बीमारियां भी है जो कि एबनॉर्मल है, जो आपको नहीं होनी चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ है, अगर आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड है। यूट्राइन फाइब्रॉइड होता है तो क्या होता है, आपके जो हार्मोन्स है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं और उसकी वजह से आपको ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देखें तो आपको अगर पीसीओडी है, पीसीओडी में क्या होता है, आपकी जो ओवरीज है उसमें सिस्ट बन जाती है, तो उसकी वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट देखें तो आपको ओवेरियन डिसफंक्शन है, यानी कि आपकी ओवरीज किसी कारणों की वजह से सही से काम नहीं कर पा रही है, तो उसकी वजह से आपका जो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, वो दोनों जो है वो सही से बैलेंस नहीं हो पाते हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट देखें तो आपको पीआईडी है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज है आपको, या फिर आप आईओडी यूज़ कर रहे हैं, यानी कि इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, तो भी आपको ऐसा हो सकता है, यानी कि पेल्विस में अगर इन्फेक्शन है आपको, तो भी आपको ब्लीडिंग ज़्यादा आ सकती है। नेक्स्ट देखें तो अगर आपको एंडेनोमायोसिस है, एंडियोमेट्रोसिस है, तो भी आपको हो सकता है। अगर आप कुछ ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जैसे कि एंटीबायोटिक है, थायराइड है, आपको कई ऐसी एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है जो कि आपको मेनोरेजिया आपका कारण बनती है आपका। नेक्स्ट देखें तो आपको किसी कारण से एबॉर्शन करवाना पड़ा है या फिर आपका एबॉर्शन हुआ है, तो भी आपको ऐसा हो सकता है। और जनरली हम देखें तो आपको हार्मोनल डिसफंक्शन हुआ है, आपके हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस बहुत रह रहे हैं, आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं तो भी आपके हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो उसके कारण भी आपको मेनोरेजिया हो सकता है। साथ में आपको यूट्रस का कैंसर है या फिर सर्वाइकल का कैंसर है, तो भी ऐसा हो सकता है। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं।
नेक्स्ट देखें तो आपको कौन कौन से ऐसे लक्षण देखने मिलेंगे जिसके कारण आप पहचान सके कि आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है। तो सबसे पहला लक्षण तो जैसे कि मैंने आगे बताया कि अगर आपको 40 ml से ज़्यादा ब्लड बाहर आ रहा है तो उसे ब्लीडिंग ज़्यादा होना कहा जाएगा। नेक्स्ट देखें तो आपको रात को भी पैड यूज़ करना पड़ रहा है, आपको 15 से 16 जितने पैड पूरी साइकिल के दौरान यूज़ करने पड़ रहे हैं। साथ में आपको डबल सैनिटरी पैड्स यूज़ करने पड़ रहे हैं, यानी कि डबल डबल पैड्स यूज़ करने पड़ रहे हैं। आपको खून के थक्के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, तो आपको मेनोरेजिया है ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो आपको एनीमिया हो गया है, एनीमिया के कारण आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपको चक्कर आ रहे हैं और साथ में आपको चलने में दिक्कत हो रही है, कमजोरी सी महसूस होती रहती है पूरे दिन। तो ये सारी चीज़ें आपको मेनोरेजिया में देखने मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है मेनोरेजिया में। ये जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम ट्रीटमेंट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी है मेनोरेजिया की और कौन कौन से ऐसे घरेलू उपाय भी कर सकते हैं आप। और साथ में मैं ये भी बात करूंगी कि कौन कौन से आप ऐसे घरेलू उपाय कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ी राहत मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।